बिहार की राजनीति में एक सीट ऐसी है जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। एक ऐसी सीट जहां कमल का दबदबा पिछले करीब 3 दशक से कायम है। लेकिन अब उसी सीट से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का किला हिल चुका है और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के साथ इतिहास रच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं होगा, इसका असर आने वाले चुनाव की राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, किसे कितने वोट मिलने का अनुमान है और अगर ये नतीजा सही साबित हुए तो बिहार की राजनीति में क्या बदल जाएगा। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद 3 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। खास बात यह है कि तीनों का निष्कर्ष लगभग एक जैसा है। सभी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं जनमत पोल्स की। इस एजेंसी के मुताबिक जनसुराज को 49 से 52% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी को 34 से 36% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आरजेडी 9 से 10% वोट पर सिमट सकती है। अब बात करते हैं डीबी रिसर्च की। इस सर्वे में भी तस्वीर लगभग वही है। यहाँ जनसुराज को 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, बीजेपी को 39% और आरजेडी को 15% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। तीसरा एग्जिट पोल पोल पंडित का है। इसमें जनसुराज को 50% से ज़्यादा वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, बीजेपी को 38 से 42% और आरजेडी को करीब 5% वोट मिलने की बात कही गई है। यानी तीनों एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के हैं, लेकिन तीनों में एक बात समान है, प्रशांत किशोर बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो इसका राजनीतिक मतलब क्या होगा। तो पहले देखिए, हम आपको बता दें कि खबर पॉइंट की जो रिपोर्टर हैं उन्होंने कल भी करीब 50 बूथों का दौरा किया, रिपोर्टिंग की। इसके अलावा पिछले कई महीनों से हम बांकीपुर चुनाव पर नज़र बना कर रखे हुए थे। तो अगर आपको खबर पॉइंट के रिपोर्टरों का एग्जिट पोल जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी सर भी हैं, जो कि हमारे संपादक हैं, और हम तमाम हमारी टीम के लोग हैं जो बता रहे हैं कि आखिर बांकीपुर में क्या हो सकता है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं, ये पटना शहर की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। लंबे समय से यह बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार कई चुनाव यहां से जीतते रहे हैं। 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन अब नितिन नवीन जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बने तो यहाँ पर बाई इलेक्शन हुई और बाई इलेक्शन में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया और तमाम चीज़ें जो हुई पता ही है। जनसुराज से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा और मजबूत टक्कर दी और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इसके अलावा सम्राट चौधरी जो कि बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। तो अगर इस चुनाव में बीजेपी हारती है तो ये संदेश जाएगा कि सम्राट चौधरी पर बिहार की जनता ने अपना मुहर नहीं लगाया है। और देखिए, प्रशांत किशोर के लिए भी यह चुनाव अहम है। प्रशांत किशोर लंबे समय तक देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे। उन्होंने कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन अब वे खुद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर जनसुराज को जीत नहीं मिली। लेकिन अब पहली बार खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर प्रशांत किशोर यह चुनाव जीतते हैं तो ये हो जाएगा कि अब उनकी राजनीतिक ताकत जो है
वो बिहार में बढ़ने वाली है। और जनसुराज एक सिर्फ नई पार्टी नहीं रह गई, बल्कि जनसुराज को बिहार की जनता स्वीकार भी कर रही है। ठीक है, तो ये जनसुराज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे इस बांकीपुर सीट के परिणाम का जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। आपको मालूम ही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावे पंजाब, उत्तराखंड और भी कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो अगर ये संदेश जाता है कि बीजेपी का जो सबसे मजबूत गढ़ है, बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, वो अगर बीजेपी से छिटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को नई रणनीति बनानी होगी। अगर पार्टी अपना गढ़ यानी कि बांकीपुर बचाने में सफल रहती है तो वो कहेगी कि उसका शहरी वोट बैंक अब भी उसके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन अगर हार जाती है तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक संदेश बताएगा और कहेगा कि बीजेपी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में भी चुनौती बढ़ रही है। अब थोड़ा आरजेडी की बात कर लेते हैं। आरजेडी की स्थिति बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही है। आपको पता ही होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई, जो कि कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इसके अलावे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसी बांकीपुर चुनाव में तेजस्वी यादव जो हैं गायब रहे हैं। आखिरी 2 दिनों में तेजस्वी यादव जो हैं वो पटना पहुंचते हैं और उन्होंने तमाम रोड शो किए और बैठकें भी की, लेकिन उसका असर जो है बांकीपुर की जनता पर नहीं पड़ा। अगर आरजेडी चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा, नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और आखिर आरजेडी इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। तो देखिए, एग्जिट पोल कभी भी अंतिम नतीजे नहीं होते हैं। भारतीय चुनाव में कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुए हैं, तो कई बार वास्तविक परिणाम उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसलिए इन आंकड़ों को केवल अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। अंतिम फैसला ईवीएम खुलने के बाद मतगणना के दिन ही सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव पूरे बिहार की नज़रों में है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी। और अगर बीजेपी वापसी करती है तो वह यह साबित करने की कोशिश करेगी कि उसके गढ़ में सेंध लगाना अभी भी आसान नहीं है। अब फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल सही थे या फिर बिहार की जनता ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर में इतिहास रच पाएंगे या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।